बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहा है कि अक्सर हम यही सुनने को देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि मार्केट गिरी हुई है, मार्केट की प्राइसेस कम हुई हुई हैं, प्लॉट सस्ते हैं, घर सस्ते हैं, तो आगे से मैसेज आता है कि हम जनाब जब ख़रीदने चाहते हैं तो जी वो घर महंगे ही मिलते हैं, प्लॉट महंगे ही मिलते हैं। कौन से मार्केट में सस्ते प्लॉट मिलते हैं जी? और जब हम अपना ही वही प्लॉट, वही प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो उसका ख़रीदार कोई नहीं है। अगर वो ख़रीदने के लिए कोई तैयार हो जाए तो 50-50 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम लगा के वो बता रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप ख़रीदने जाओ तो महंगी चीज़ वो बता रहे हैं, और अपनी चीज़ वही उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे बेचने चले जाओ तो वो 50 लाख रुपए सस्ती खरीद रहे हैं, या बाज़ औक़ात तो इससे भी सस्ती ले जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ख़रीदने को ही तैयार नहीं होते। ये सारे सिनेरियो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको जो है ना बातें मेरी समझ आएंगी। जहाँ प्रॉपर्टी डीलर का आज कसूर होगा वहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो हमारा क्लाइंट है वो भी इतना कोई मासूम नहीं होता है, वो भी बड़ा अपनी तरफ से सयाना या होशियारपुर का बासी बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो मैं वजह बताऊँगा। सारे नहीं होते, चंद एक होते हैं जिसकी वजह से एक परसेप्शन ये बन जाती है कि भाई क्लाइंट की जो है ना वो आपने जो है ना आपने इसके जो है ना खाल उतारनी है इसकी, तो ये परसेप्शन बन जाती है। अच्छा, चीज़ें मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे अपने एक दोस्त की कॉल आई, तो लाहौर के अलावा एक सिटी है पंजाब का, वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है माशाल्लाह, 7 मरले का डबल स्टोरी उनका घर है। तो वो बड़े परेशान थे कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा था। चंद माह पहले मैंने प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से कांटेक्ट किया और एक रेट के करीब हम पहुंच गए कि जनाब इसमें आप फाइनल कर दें, निकाल दें, लेकिन वो डील कोई ना हुई। और अब आके ये सीन है कि वो 50 लाख रुपया तकरीबन, उससे कम जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब इतने में जा रहा है, तो इससे जो है ना ज़्यादा वो कोई भी पार्टी ऑफर नहीं कर रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में और लाहौर के बाहर किस तरह गेम चल रही है। लाहौर के बाहर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो लाहौर के अलावा जो दूसरे सिटीज़ हैं उसमें आप कह लें कि शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इधर से आप सरगोदा वाली बेल्ट है, मंडी बहुद्दीन वाली बेल्ट है, और फिर ये फैसलाबाद, ये झंग वाली साइड, ये सारी इसमें आती हैं। तो यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे कोई भी जो मोहल्ला होता है, कोई भी इलाका जो होता है ना, उसके जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो सारी गेम चला रहे होते हैं। और वो प्रॉपर्टी डीलर्स अकेले गेम नहीं चला रहे होते हैं, उनके साथ कुछ इन्वेस्टर्स अटैच होते हैं जिनके पास हर वक्त नेट कैश के अंदर जो है ना पैसा रेडी होता है कि आप 2 दिन 3 दिन के टाइम के अंदर भी जो है ना पेमेंट अगर आपको कैश में चाहिए वो आपको दे देंगे, लेकिन रेट उनकी मर्जी का होता है। और ये पूरे इलाके की जो रियल एस्टेट है, जो घरों की सेल परचेज है, उसको ये चला रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पूरी मार्केट इन चंद लोगों ने हाईजैक की होती है, और इनका आपस में जो डीलर्स का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। और जब वो आपकी उनके साथ नहीं बनती तो वो आपकी प्रॉपर्टी को गंदा कर देते हैं। फिर वो तो क्या, कोई भी आपका प्रॉपर प्लॉट या जो घर है वो आपका नहीं बेच सकता। आप जितने मर्जी सियाने बन जाए, अगर एक दफ़ा मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी गंदी हो गई तो वो फिर कोई भी नहीं खरीदता, या खरीदेगा तो बहुत ही कौड़ियों के भाव जाएगी। और वो किस वजह से गंदी होती है प्रॉपर्टी, वो भी अभी आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्लाइंट क्या ऐसी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी गंदी होती है, कोई लेने को तैयार नहीं होता। अच्छा जी, प्रॉपर्टी डीलर्स ने बेसिकली अपने साथ इन्वेस्टर अटैच किया हुआ है, और उसने फ़ौरन अपने इन्वेस्टर को कहना है कि जनाब ये आ रहा है, घर आ रहा है, 2 करोड़ इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो अगर हम 150 में इसको उठा लें, 160 में उठा लें, वो जी गो हेड दे देता है कि आप उठा लें। अब जी इस बंदे ने क्या करना है, डीलर ने क्या करना है, इसने कहना है जनाब 150 से ऊपर कोई पार्टी मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ये ग्रेजुअली ऐसे नहीं करेगा कि सीधे ये 150 पे लाएगा, पहले वो आपको लेके आएगा 170-75 के ऊपर, जनाब इससे ऊपर पार्टी नहीं लग रही। आहिस्ता आहिस्ता करते करते 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने के बाद जब कोई और पार्टी नहीं आ रही होती, आप कहते हैं यार चलो 175 में ही निकाल दो। अब वो कहता है जी जनाब वो उस वक्त पार्टी अवेलेबल थी, आपने जी इनकार कर दिया, अब तो वो पार्टी नहीं रही, चले मैं एक और पार्टी है उससे मैं बात करता हूँ। अब वो 175 से आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे आना शुरू होता है और 150 तक भी ले आता है, और आप उस पर भी एग्री कर जाते हैं कि यार चलो 150 का भी निकाल दो यार। अच्छा, उसको नजर आ रहा होता है कि भाई अभी इसमें और जूस मौजूद है। अब वो बेसिकली आपकी नफ्सियात से खेल रहा होता है, आपकी साइकी से खेल रहा होता है, और उसने समझ लिया होता है कि आपने घर क्यों बेचना है, किस वजह से बेचना है। वो असल रियलिटी तक पहुंच चुका होता है, आपकी जो दुखती रग है ना वहां तक वो पहुंच चुका होता है। वो भी मैं आगे बताता हूँ वो किस तरह पहुंच गया।
अच्छा जी, वो अब आप अगर वाकई बहुत ज़रूरतमंद है, आपने वो प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप 50 लाख लॉस में भी बेच जाओगे, 60 लाख में भी बेच जाओगे। ये छोटे शहरों के अंदर ये गेम सारी चलती है, और इससे निकलना जो है ना नामुमकिन है। नामुमकिनात में से मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, क्यों इन डीलर्स के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। अगर आप कहते हो कि जनाब मैं डायरेक्ट अपना कोई कस्टमर को क्लाइंट ढूंढ के ले आऊं, तो फिर भी नहीं बेच पाऊंगा। मैं कहूंगा कि तब भी एक इशू ऐसा बना सकते हैं ये लोग, और मैं रियल टाइम एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे ये इशू बना सकते हैं कि आपका बड़ा पक्का क्लाइंट जो है ना, जो तैयार हो गया आपको पैसे देने पे, उसके कान में एक बात जानी है जो इन डीलर्स की तरफ से जानी है, और उसने फौरन अपना वो ब्रीफ केस पैसों को उठाना और वापस निकल जाना है कि जनाब मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं। वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, लाहौर के अंदर ये चीज किसी हद तक कम है। जो अच्छी सोसाइटीज है वहां पे किसी हद तक रिलेटिवली यहाँ पे भी यही चीजें हैं, यहीं पे ही वो डीलर नेटवर्किंग है, वही मोनोपोली चल रही होती है, वही इन्वेस्टर और डीलर का एक गठजोड़ होता है। और मैं कहूँगा कि पूरी मार्केट हाईजैक करते हैं, पूरी मार्केट को यही लोग रन कर रहे होते हैं। किसी वक्त भी ये मार्केट को ऊपर ले रहे हैं, किसी वक्त भी नीचे ले आए, तो यही लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि भाई हमारी कंपनी सेल परचेज नहीं करती है, ना प्लॉटों की ना घरों की, इसलिए नीचे मेहरबानी करके गालियां ना दीजिएगा। तो हम तो खुद 3-3.5 साल से इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो इन्हीं वजूहात की बिना पे हम सेल परचेज नहीं करते हैं कि इसमें 2 नंबरी बहुत ज्यादा है, आपको कहीं ना कहीं 2 नंबरी करनी पड़ी जाती है। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या हाई राइज जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, उनकी हम मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा फिलहाल अभी हमारा कोई स्कोप नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि लाहौर के अंदर, मैं अब डीएचए के एक फेज की मैं बताता हूं कि एक क्लाइंट नहीं, हमारे इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर की कॉल आई, और उन्होंने 15-20 मिनट मेरे से बात की। सिर्फ वो रोए नहीं है, यानी कि वो कहता है कि मेरी एक, उन्होंने प्रॉपर्टी बताई, उन्होंने कहा जी एक्चुअल वैल्यू इसकी तकरीबन 260 से 265 है, और जो कि वाकई जो वो लोकेशन बता रहे थे उसकी इतनी बनती है। वो कहते हैं जी पहले मुझे डीलर जो है ना 230-35 पे लेके आए, मैं उस पे एग्री कर गया। उसके बाद जी वो मुझे 210 पे लेके आ गए। अब मेरी एक मजबूरी ऐसी बन चुकी थी कि मैं, वो बिजनेसमैन थे बेसिकली, कहते नहीं मेरी एक शिप आ रहा था, कंसाइनमेंट थी मेरी, तो उसकी एक पेमेंट जो थी ना, वो मेरा एक मसला बन गया। मुझे अब अर्जेंट पेमेंट करनी थी, अदरवाइज मुझे पेनल्टी पड़ जानी थी। अब क्या हुआ, वो 210 से भी नीचे आ गया, अब वो 190 पे आ गए हैं। अब कहता है मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं कि यार ये कोड़ियों के, कहता है 1.5 करोड़ का तो खाली वहां पे प्लॉट था वो, और ऊपर पूरी डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो कहते नहीं वो 190 पे आ गए हैं, तो कहते नहीं इस पे कहते हैं तो डील फाइनल कर देते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि वो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था, हो सकता है वो भी गलत बयानी से काम ले रहा हो। अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल होता क्या है, कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन सी मिस्टेक्स करता है जो कि नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे जो ओवरसीज हमारा क्लाइंट होता है वो भी अपनी तरफ से बड़ा सियाना बनने की कोशिश कर रहा होता है। मैं आपको पहले ओवरसीज एक क्लाइंट की बता देता हूँ। सेल परचेज हम नहीं करते, लेकिन अगेन एक इन्वेस्टर ग्रुप का हमारे मेंबर यूके से कॉल आई, मैंने उठा ली। उन्होंने कहा जी बैरियर टाउन में जी फलां जो ब्लॉक है ना उसके अंदर मेरा प्लॉट है, और जी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं आपके चैनल को इतने अरसे से देख रहा हूँ, आप काइंडली, मैंने कहा जी सेल परचेज हम करते ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करें, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी आप अगर किसी जानने वाले को कह के ये मेरा अर्जेंट करवा दें। और तो मैं कहा अब हम भी भोले बंदे, फिर हमने कहा ठीक है यार बेचारा अब वो है। मैंने अपने एक जानने वाले को कॉल की और मैंने कहा कि यार ये अपना ही प्लॉट है, इसको निकालना है, तो बताओ क्या इसकी ऑफर मिल सकती है। तो जब मैंने प्लॉट नंबर बताया ना, आगे से वो बंदा मुझे कहने लगा, कहता है ये किसका प्लॉट है। मैंने कहा जी यार अपना ही है। तो कह रहा आपका अपना है या किसी और का। मैंने कहा यार हमारे इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर है उनका प्लॉट है। तो उन्होंने कहा जी ये यूके में रहता है बंदा। तो मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा हाँ यूके में रहता है, आपको कैसे पता। कहता है पिछले 1 साल से इसने पूरी मार्केट को जो है ना नथ डाली हुई है। मैंने कहा क्या मतलब। कहता है हर कोई 15-20 दिन के बाद ये बंदा कॉल मिलाता है, कभी किसी स्टेट वाले को कॉल मिलाता है, कभी किसी स्टेट वाले को कॉल मिलाता है, पूरी मार्केट के अंदर कह रहा है जी ये प्लॉट फिर रहा है इस वक्त। और 1 साल हो गया, 2-3 दफा तो ऐसे हुआ कि टोकन तक बात पहुंच गई, अगली पार्टी को हमने एग्री कर ली है। जब बात बिल्कुल फाइनल क्लोजिंग तक आते हैं तो ये बंदा मुकर जाता है, कहता है नहीं मैंने तो अभी बेचना ही नहीं है। तो कहता है हमारा क्लाइंट भी अगला खराब होता है और ये बड़ा कोई जो है ना अपनी बात से मुकरने वाला बंदा है। तो मैंने जब देखा मैं कहा अच्छा इस तरह भी होता है। अच्छा जी चले मैं बताता हूँ क्लाइंट क्या करता है।
अब आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जी 2 करोड़ है, आप जाके कहते हो डीलर को जी जनाब मैंने 240 का बेचना है। अब डीलर को पता है कि 240 की वर्थ है ही नहीं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब 240 का नहीं जाएगा जी, एक्चुअल वर्थ इसकी 2 करोड़ है। कहते हैं ठीक है जनाब हम इस पर कोशिश कर लेते हैं। अब उसको भी पता है, आपको भी पता है कि 240 उसकी वैल्यू नहीं है। मैं कहने का मतलब यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है यार, आप 5 लाख 10 लाख महंगा कर लो, ठीक है, आप जब 40-50 लाख का फर्क डालते हो, आप खुद अपना जो केस है ना वो उसको खराब करते हो। आप अपनी तरफ से सियाना बन रहे, कोई भी आपको 240 दे देगा? आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, क्या कोई बेवकूफ बैठा है? जिसने भी घर खरीदना है वो पूरी प्रॉपर्टी घूम के आएगा, तब उसने आके वो घर खरीदना है या वो प्लॉट खरीदना है। अब वो 240 तो आपको भी पता था ज्यादा है, अब वो आहिस्ता करते करते एक्चुअल तो पहले आएगा वो 2 करोड़ पे। आपको होगा कि हाँ यार एक्चुअल तो इसकी 2 करोड़ थी ना, हाँ अब मेरा 2 करोड़ में निकाल दो। अब वो 2 करोड़ से आपको नीचे आना शुरू करेगा। अब वो देखेगा कि भाई आप बेचना क्यों जा रहे हो, ये वो चीज होती है जो आपकी दुखती रख पकड़ते हैं। आपने कह दिया ना कि जी मैंने बच्चे को बाहर भेजना है, ये मेरी मजबूरी है, या मेरे फलां जगह मैंने पेमेंट करनी है वो मेरी मजबूरी है, या मेरा विरासती घर है जी, भाई बहनों में लड़ाई पड़ी हुई है जी, ये बेच के हमने हिस्से बंटवारे करने हैं। उसको पता लग गया ना जिस वक्त कि भाईजान इस घर को बेचे बगैर इसका गुजारा नहीं है, तो बस अब आपके हाथ से गेम निकल गई है। और जब आप बार बार पैनिक होके उसे बार बार कांटेक्ट कर रहे होते हो, ये कर रहे होते हो, फिर अच्छा एक डीलर तक रहे तो बात समझ आती है, चलें दूसरे डीलर तक बात आती है, तीसरे डीलर तक चले जाएं। आप क्या करते हैं, आप अपने आप को बड़ा सियाना समझ रहे होते हैं, आप पूरी मार्केट के हर डीलर के पास चले जाते हो, इसको भी कहा उसको भी कहा, और 4 दिन के बाद उसको भी कह दिया। अब हर डीलर को आपने कहानी की हुई है जनाब तुसी बेचना है, ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही है, बस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही उम्मीद है, तुसी बेचना है बस। हर डीलर को आप ये कहानी सुना रहे होते हो। अल्टीमेटली हफ्ते 10 दिन के बाद, महीने के बाद पूरे डीलर्स की आपस में नेटवर्किंग होती है, उनको पता लग जाता है भाई ये घर मेरे पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। उनको पता लग जाता है कि यार ये जो है ना बंदा सीधा नहीं है, ये टेढ़ा बंदा है। और वो जब आपका पता लग जाता है ना कि आप टेढ़े हो, वो आपसे ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं। तो एक तो कभी भी प्राइस जो है ना आपने मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा नहीं है अपनी डिमांड रखनी, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी खराब होगी। दूसरे नंबर पे 2 डीलर 3 डीलर तक तो बात ठीक है, पूरी मार्केट के अंदर आप कभी इसको कॉल घुमा रहे हो, कभी इसको। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर कर रहे होते हैं, वहां पत्नी फ्री बैठे होते हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में बैठे हुए हैं, और वहां से फलाने को कॉल मिला ली, फलाने को कॉल मिला ली, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ये लोग। और ये समझते हैं यहाँ पे जो डीलर बैठा है ना बड़ा बेवकूफ है, ये आपसे बहुत ज्यादा सियाना बंदा है ये जो यहाँ बैठा है ना, इसलिए इसके साथ आप गेम ना किया करें। तो मैं कोई डीलर की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि भाईजान ये आपसे ज्यादा सियाने कि आपकी खाल उतार देंगे। एक्चुअल, सॉरी मैं अगर हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, ये एक्चुअल आपकी खाल उतार देंगे, आपको समझ भी नहीं लगनी। अच्छा, एक और इन्वेस्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे मकान को कहीं से भी चेक करवा लें, उसकी वैल्यू इससे कम है ही नहीं है। तो फिर डीलर कौन होता है मेरे मार्केट वैल्यू से कम लगाने वाला? मैं डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढ के ले आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने उसको समझाया, मैं कहा यार डीलर से ना बिगाड़, ठीक है, बना के चल, जो कोई बात चीज ऊपर नीचे होके करती है उसको कर ले। तो कहता है क्यों जी, मेरी जब प्रॉपर्टी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, तो मैं डीलर्स के बगैर बेच के दिखाऊंगा। तो मैंने कहा यार जो भी खरीदने आएगा वो मार्केट तो घूमेगा ना, वो चंद डीलर्स के पास भी रहेगा कि जनाब वो एस्टीमेट लगाने के लिए मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। और मैंने कहा अगर किसी बंदे ने एक बात कर दी, कहता नहीं क्या बात कर दी, मैंने कहा अगर किसी ने ये कह दिया कि इस घर में ना जाना, ये घर ना खरीदना, इसमें तो बड़े कोई जो है ना साया वगैरह, कोई जिन्नात वगैरह का साया वगैरह, अगर ऐसी किसी ने बात, कहता है ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है। मैंने उसको समझाया, मैं कहा यार हमारी जो कौम है ना, हम एज अ नेशन जो है इखलाकी तौर पे हम बड़े कमजोर लोग हैं। यहाँ पे किसी बच्चे बच्ची का रिश्ता खराब करना हो ना, 2 किस्म का एलिगेशन लगा दो, या तो उसके करेक्टर के ऊपर बात कर दो, ये इस लड़की का या इस लड़के का यार करेक्टर ही ठीक नहीं है, अच्छे से अच्छा रिश्ता फौरन भाग देगा, या कह दो लड़के के बारे में कह दो इसको तो फलां बीमारी है तो देख लें अब आप, वो लड़की वाले भाग देंगे। या लड़की के बारे में कह दो इस पे तो कोई जिन्नात का साया है जनाब, सोच समझ के करना, आपकी बच्चे की जिंदगी का मामला है, वो भी लड़के वाले भाग जाएंगे। मैं कहा आपकी प्रॉपर्टी है, ये क्यों नहीं हो सकता? और इसके पीछे भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या आपकी प्रॉपर्टी पे अगर मार्केट में ये मशहूर हो जाए कि यहाँ पे जिन्नात का साया बड़ा सा ये खाली पड़ा रहा है, और यहाँ पे तो रोज जो है ना शीशे टूट जाते हैं इसके घर में, और ये मसला है यहाँ पे असरात वगैरह, तो आप क्या कर लोगे इन डीलर्स का? तो वो कहता है बात तो आपने वैसे बहुत अच्छी की है कि वाकई यार मैं क्या कर दूंगा, जो है ना मैं नहीं लड़ सकता इनके साथ। तो भाई हिकमत अमली के साथ आपको चलना चाहिए, आप भी गलत डिमांड्स ना रखें, गलत वो ना करें। बाकी
अल्टीमेट जो सोल्यूशन है ना किसी चीज़ का भी, वो अल्लाह पाक के उससे निकलता है। 2 रकअत नफल नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, वही लोगों के दिलों को नरम करता है, वही आपके बिगड़े कामों को बना सकता है। मैं कोई मज़हब की तबलीग नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया हुआ है। अदरवाइज बड़ी जालिम दुनिया आपके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं। कभी भी वीक पॉइंट ना दें कि क्यों प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, किस वजह से, और उसको वीकनेस ना बनाए। रेट लग रहा है ठीक है, नहीं तो आराम से बैठ जाएं। हाँ, कोई बहुत ही इमरजेंसी है फिर तो आपने 50 लाख लॉस में भी बेचनी पड़ेगी, फिर तो आप बेचेंगे। ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो भाईजान फिर आराम से बैठ जाएं। आप डीलर को बिल्कुल भी शो ना करवाएं कि बहुत बड़ी इमरजेंसी आपको चल रही है। अदरवाइज भाईजान ये आपसे 50 लाख सस्ते में भी नहीं खरीदने पे तैयार होंगे। ठीक है, पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है, वीडियो बड़ी लंबी होगी है। डिस्क्रिप्शन में हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और कमेंट में अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है तो वो भी लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।